नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर के टेंस को कैसे पहचानें। दोस्तों, ट्रांसलेशन करने से पहले हमें टेंस का सही पहचान होना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में मैंने फ्यूचर के अलग अलग टेंस को एग्जाम्पल से समझाया है, उसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको फ्यूचर के टेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, का पहचान। इन हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतः गा, गी, गे आते हैं। जैसे पहला, मैं उसे कल मिलूंगा। दूसरा, लड़कियां स्कूल में नृत्य करेंगी। तीसरा, हम सोमवार को दिल्ली जाएंगे। पहले वाक्य के लास्ट में गा है, दूसरे वाक्य के लास्ट में गी है, तीसरे वाक्य के लास्ट में गे हैं। जैसा मैंने ऊपर पहचान बताया है, इन वाक्यों में भी आ रहे हैं, तो ये सभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। दूसरा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान। इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। जैसे पहला, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। दूसरा, कविता पढ़ रही होगी। तीसरा, तुम कल स्कूल जा रहे होगे। चौथा, मैं मंगलवार को पटना जा रहा हूँगा। पहले वाक्य के लास्ट में रहा होगा है, यहाँ पर कर रहा होगा के स्थान पर करता रहेगा भी हो सकता है। दूसरे वाक्य के लास्ट में रही होगी है, यहाँ पर पढ़ रही होगी के स्थान पर पढ़ती रहेगी भी हो सकता है। तीसरे वाक्य के लास्ट में रहे होंगे है, यहाँ पर जा रहे होंगे के स्थान पर जाते रहोगे भी हो सकता है। चौथे वाक्य के लास्ट में रहा हूँगा है, यहाँ पर जा रहा हूँगा के स्थान पर जाता रहूँगा भी हो सकता है। तो जैसा मैंने ऊपर पहचान बताया है, इन वाक्यों में भी आ रहे हैं, तो ये सभी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान। इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी अथवा क्रिया के अंत में आ, ई की मात्रा के बाद होगा, होगी, होंगे, होगा, होंगी आदि आते हैं। जैसे पहला, वह अपने घर से निकल चुका होगा। दूसरा, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी होगी। तीसरा, बच्चे घर पहुंच चुके होंगे। चौथा, मैं अगले महीने घर आ चुका हूँगा। पांचवा, श्याम अपना खाना खा लिया होगा। छठवां, इस वर्ष के अंत तक वह फिल्म रिलीज हो गई होगी। सातवां, सभी अध्यापक सुबह तक विद्यालय पहुंच गए होंगे। आठवां, मैं यह किताब 3 दिन के अंदर पढ़ लिया हूँगा। पहले वाक्य के लास्ट में चुका होगा है, यहाँ चुका होगा के स्थान पर चुकेगा भी हो सकता है। दूसरे वाक्य के लास्ट में चुकी होगी है, यहाँ चुकी होगी के स्थान पर चुकेगे भी हो सकता है। तीसरे वाक्य के लास्ट में चुके होंगे हैं, यहाँ चुके होंगे के स्थान पर चुकेंगे भी हो सकता है। चौथे वाक्य के लास्ट में चुका हूँगा है, यहाँ चुका हूँगा के स्थान पर चुकूंगा भी हो सकता है। पांचवें वाक्य के लास्ट में क्रिया के अंत में आ की मात्रा के बाद होगा है, यहाँ पर क्रिया खा लेना है, उसी तरह से खा लिया होगा है। आई होप आप समझ गए होंगे। छठवें वाक्य के लास्ट में क्रिया के अंत में ई की मात्रा के बाद होगी आया है। सातवें वाक्य के लास्ट में क्रिया के अंत में ए की मात्रा के बाद होंगे है। आठवें वाक्य के अंत में आ की मात्रा के बाद होगा आया है। जैसा मैंने ऊपर पहचान बताया है, इन वाक्यों में भी आ रहे हैं, तो ये सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। चौथा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान। इन हिंदी वाक्यों के अंत में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की तरह रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आते हैं लेकिन इसमें भविष्य काल में कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। जैसे पहला, आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। दूसरा, लड़कियां 2 साल से कोशिश कर रही होंगी। तीसरा, बच्चे सुबह से शोर कर रहे होंगे।
चौथा, मैं दोपहर से घूम रहा हूँगा। पहले वाक्य के लास्ट में रहा होगा है और भविष्य काल में समय 2 घंटे से दिया है। यहाँ पर सो रहा होगा के स्थान पर सोता रहेगा भी हो सकता है। दूसरे वाक्य के लास्ट में रही होगी है और भविष्य काल में समय 2 साल से दिया है। यहाँ पर कर रही होगी के स्थान पर करती रहेंगी भी हो सकता है। तीसरे वाक्य के लास्ट में रहे होंगे है और भविष्य काल में समय सुबह से दिया है। यहाँ पर कर रहे होंगे के स्थान पर करते रहेंगे भी हो सकता है। चौथे वाक्य के लास्ट में रहा होगा है और भविष्य काल में समय 2 घंटे से दिया है। यहाँ पर घूम रहा हूँगा के स्थान पर घूमता रहूंगा ऐसा भी हो सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस वीडियो में सारे मेन पॉइंट बताए हैं। आशा है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।